गांव के बाहर सुनसान सड़क, तेज बारिश, बिजली की चमक। दूर एक पुराना मकान। भादों की वो रात जब आसमान जैसे फट पड़ा, बिजलियां ऐसे चमक रही थीं मानो किसी ने अंधेरे को चीर दिया हो। गांव से थोड़ी दूर कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना 2 मंजिला मकान था। उस मकान में सिर्फ 2 लोग रहते थे, राघव और उसकी छोटी बहन मीरा। माता पिता की मौत के बाद वही घर उनका सहारा था। और उस रात उन्हें पता नहीं था कि उनके दरवाजे पर कौन आने वाला है। भैया, ये बारिश कब रुकेगी? आवाज बहुत अजीब लग रही है। डर मत मीरा, सिर्फ बारिश है। तू अंदर जा और दरवाजा अच्छे से बंद कर दे। अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों एकदम चुप। उस सुनसान रास्ते पर उस तूफानी रात में कौन हो सकता था? भैया, इस समय कौन आएगा? शायद कोई मुसाफिर होगा। दस्तक फिर हुई, इस बार ज्यादा जोर से। ठक ठक ठक। राघव ने लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलता है। बाहर बारिश में खड़ा एक आदमी, चेहरा आधा अंधेरे में। दरवाजा खुला। बाहर एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, काले रंग का लंबा कोट, चेहरा आधा अंधेरे में। मुझे थोड़ी देर के लिए शरण चाहिए, रास्ता भटक गया हूँ। बिजली चमकी और एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखा। उसकी आंखें सफेद, पूरी तरह सफेद। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंदर आ जाइए। मीरा पीछे हट गई। अजनबी धीरे धीरे अंदर आया। उसके पैरों से पानी टपक रहा था, लेकिन फर्श पर पानी के निशान नहीं बन रहे थे। यहीं से कुछ गलत शुरू हुआ। यहीं से कुछ गलत शुरू हुआ। अचानक घर की घड़ी ने 12 बजाए। भैया, ये आदमी अजीब है। इसकी आंखें देखी आपने? शायद रोशनी की वजह से। तू बेकार की बातें मत सोच। टन टन टन। और उसी क्षण अजनबी मुस्कुराया। अब समय हो गया है। अब समय हो गया है? राघव ने पूछा। किस बात का सनई मिला? क्योंकि अजनबी अचानक गायब हो चुका था। दरवाजा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। वो गया कैसे? मीरा चीख पड़ी। भैया, वो ऊपर है। ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, धीरे, घसीटते हुए कदम। वो मेहमान जो शरण लेने आया था, क्या सच में इंसान था, या बारिश उसे किसी और दुनिया से लेकर आई थी? मीरा, तू नीचे ही रहना, मैं देखता हूँ। नहीं भैया, अकेले मत जाइए। राघव सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराईं। ऊपर का कमरा, जो कई सालों से बंद था, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। वो वही कमरा था जहां उनके पिता की मौत हुई थी। एक हादसा, या शायद कुछ और। राघव ने दरवाज़ा पूरा खोला। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। अब बन रहे थे, पहले नहीं बने थे। और वो निशान कमरे के बीच में जाकर अचानक गायब हो गए। ये कैसे? अचानक पीछे से फुसफुसाहट। तुम्हें याद है ये कमरा? राघव पलटा। कोई नहीं, लेकिन दीवार पर पानी से लिखे शब्द उभर रहे थे। 20 साल पहले। राघव की सांसें तेज हो गईं। 20 साल पहले उसके पिता ने इसी कमरे में एक अजनबी को ठहराया था, और अगली सुबह वो अजनबी मरा हुआ मिला था। पुरानी लकड़ी की अलमारी, धूल, बिजली की चमक। राघव ने अलमारी खोली
अंदर एक पुरानी डायरी थी, उसके पिता की। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे। आज एक आदमी आया है, बारिश में भीगा हुआ। उसकी आंखें अजीब हैं। मुझे लगता है वो इंसान नहीं है। अगर मैं सुबह तक जिंदा रहा। भैया नीचे आइए। राघव दौड़कर नीचे आया। मीरा कोने में सिमटी थी और दीवार पर किसी ने गीले हाथों से निशान बनाए थे। हाथ इंसानी नहीं थे, लंबी उंगलियां, टेढ़े नाखून। दोनों पलटे। वो सामने खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। त्वचा फटी हुई, आंखें सफेद, होठों से काला पानी टपक रहा था। वो कोई साधारण आत्मा नहीं था। वो था एक भटका हुआ प्रेत जो बारिश में रास्ता खोजता था। 20 साल पहले राघव के पिता ने उसे घर में बुलाया, लेकिन आधी रात को उसे बाहर निकाल दिया तूफान में, और वो मर गया। जिसने मुझे बाहर निकाला उसका खून उसके वंश से लूंगा। हमने क्या किया है? खून खून से चुकता होता है। अचानक घर की सारी खिड़कियां खुल गई। हवा तेज, लालटेन बुझ गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अजनबी हवा में तैर रहा था। मीरा चीखी। राघव ने पास पड़ा लोहे का त्रिशूल उठाया जो उनके पिता मंदिर में रखते थे। तू हमारे घर से चला जा। ये घर अब मेरा है। अचानक वो मीरा की तरफ बढ़ा। राघव ने त्रिशूल उसकी छाती में घोंप दिया। बिजली कड़की, तेज चीख, घर हिल गया। लेकिन खून नहीं निकला, बल्कि पानी फूट पड़ा। काला बदबूदार पानी। बारिश मुझे खत्म नहीं कर सकती। मैं बारिश हूं। राघव को डायरी की आखिरी लाइन याद आई। उसे उसी कमरे में बंद करना होगा जहां से वो आया। मीरा, ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोल। दोनों ऊपर भागे। अजनबी उनका पीछा कर रहा था। सीढ़ियां टूटने लगी। घर हिल रहा था। ऊपर पहुंचकर राघव ने उसे कमरे में धक्का दिया। मीरा ने दरवाजा बंद किया। राघव ने दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ दिया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा जो उनके पिता सिखाते थे। बिजली चमकी, चीख गूंजी और सब शांत हो गया। सुबह की हल्की रोशनी। बारिश रुक चुकी है। घर टूटा हुआ था, लेकिन शांति थी। मीरा रो रही थी। क्या वो चला गया? राघव ने ऊपर देखा। दरवाजा बंद था। कमरा शांत। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगली बारिश में फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मुझे थोड़ी देर के लिए शरण चाहिए। कुछ मेहमान कभी नहीं जाते।